तो आज से मैं एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें हम 5 मिनट में बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग की मास्टरी करेंगे। ये आंसर राइटिंग क्लास हर रोज़ होगी। मैं कोशिश करूँगा हर रोज़ एक टॉपिक, बेसिकली वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस होगा। हम यहाँ पे लाइव आंसर राइटिंग करेंगे आपके सामने। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो 5 मिनट में किया जा सकता है। ठीक है, टाइम 5 मिनट में ही करना क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको बता दूँ। बेसिकली जितने भी शॉर्ट आंसर होते हैं, जो कि हमारे पास 5 से 6 क्वेश्चंस होते हैं हर सेक्शन में, तो उसको आपको बनाने के लिए 7 से 8 मिनट मिलता है। अगर आप इसमें 7 से 8 मिनट लगा दे रहे हो तो आपके 38 मार्कर्स में बहुत कम टाइम मिलते हैं आपको, जिसमें आपको बहुत ही डिटेल एनालिटिक्स देना पड़ता है। इसमें आप डिटेल्स में ना भी दो तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बट आप डिमांड फुलफ़िल कर रहे हो तो। पर इसमें आपको डिटेल एनालिटिक्स देना पड़ता है, तो टाइम आपको यहाँ पर बचाना पड़ेगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास टाइम लिमिटेड होते हैं, जिसको आपको 5 मिनट से अंदर बनाना है। तो हम यहाँ प्रैक्टिस करने वाले हैं 5 मिनट के इसमें कैसे आंसर राइटिंग करेंगे। आज का सबसे पहले सॉरी, इतने पटाखे की आवाज़ आ रही है, अभी दिवाली का है तो इसलिए थोड़े मोड़े डिस्टर्बेंस आ रहे हैं। आशा करता हूँ कि आप मेरे साथ इसको सह रहे होंगे। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन ज़्यादा बिना टाइम गवाए है हम स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चन में पहला दिन है, इसलिए सबसे इजी क्वेश्चंस मैंने रखा है। मुझे भी पता है, ये आपको भी पता होगा, पर फिर भी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो देखते हैं कैसे स्टार्ट करते हैं। तो अभी समय 2 मिनट होने वाला है, तो 2 मिनट होने देते हैं, देन हम लाइव आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चंस आए तो हमें 2 चीज़ दिमाग में रखना चाहिए कि भाई क्वेश्चंस के डिमांड क्या है यहाँ पे। तो क्वेश्चंस के डिमांड पता कैसे चलते हैं, तो जब भी हम क्वेश्चन देखेंगे तो कीवर्ड, सबसे पहले कीवर्ड को अंडरलाइन करेंगे। तो यहाँ 2 कीवर्ड है, रिवोल्ट ऑफ 1857 और कोच। तो हम पूरी कोशिश करेंगे जो हमारा इंट्रो होगा उसमें रिवोल्ट ऑफ 1857 का जिक्र होना चाहिए, जो कीवर्ड्स हैं उसके जिक्र होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना चाहिए। इंट्रो में कीवर्ड्स के जिक्र होना चाहिए, तभी ये मिलता जुलता लगता है। रिवोल्ट ऑफ 1857 से हमें कुछ अगर कोट्स याद आ रहे हैं तो वेल एंड गुड। अगर कोट्स याद नहीं आ रहे हैं तो जो सबसे सिंपल सेंटेंस होता है, फर्स्ट सेंटेंस होता है, अगर आप रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ रहे होंगे तो सबसे सिंपल सेंटेंस होता है जो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि द रिवोल्ट ऑफ 1857 द सॉरी was the first uprising पहला युद्ध किसके खिलाफ था? अगेंस्ट ब्रिटिश रूल के खिलाफ पहला अपराइजिंग था मास लेवल पे। ठीक है, जो आप लिखते जाओगे आपके दिमाग में वर्ड्स आते रहेंगे, अगर नहीं लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं। जिसे हम क्या कहते हैं, इसे कोल्ड फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हम नहीं कहते। कौन कहा था इनको? श्री वीर सावरकर जी ने। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन है, तो अगर हम इनका नाम भी नहीं लिख रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हमें क्या है, दूसरा जो ये है कोच को हम कहाँ डालेंगे? मेन बॉडी में डालेंगे। तो कोच के लिए हम एक छोटा सा सब टॉपिक बनाएंगे, कोच ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, और इसको हम अंडरलाइन कर देंगे। पहला कोच को हम जितने भी कोच हो गए, कोच को हम बड़े बड़े ब्रॉड टॉपिक में, उसको सब टॉपिक में बांटेंगे। तो सबसे पहले हमें जो सबसे दिमाग में आता है, सबसे पहले जो कॉज था पॉलिटिकल कॉज हमें पता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स उस समय और एक आया था सब्सिडरी अलायंस, जो उस बहुत पहले से शुरू से ऐसा तो नहीं कि अचानक युद्ध हो गया, शुरू से चलते आ रहे थे। अंग्रेज़ों की नीतियाँ थे, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हुई और उसके वजह से धीरे धीरे गुस्सा बढ़ा, तो अच्छा वॉर स्टार्ट हुई। तो कौन कौन से नीति है, जितना नीति इससे पहले चला था सब आप लिख दो। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडरी अलायंस, सब्सिडरी
अलायंस डिथ्रोन्ड, इन्होंने क्या किया, लोकल रूलर। दूसरा पॉलिटिकल हो गया। आप दूसरा क्या करते हैं, मिलिट्री कोच। मिलिट्री कोच ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिलिट्री कॉज। तो मिलिट्री कॉजेस क्या था, देयर वर इनइक्वालिटी among Indian and British soldiers। ये हो गया तीसरा। अब देखो हमारे पास टाइम बहुत कम है, और हमें सब 2-3 रीजन भी लिखना है। तो आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो अदर रीजन, अदर कॉजेस, ठीक है। और यहाँ पे आप फ्लो चार्ट बना सकते हो। अदर कॉजेस क्या हो सकते हैं, अदर को इकोनॉमिक कॉजेस हो सकते हैं, इकोनॉमिक कॉजेस में क्या हुआ था, हैवी लैंड टैक्स। एग्जाम्पल डाल दो, कुछ मत डालो यार, कुछ भी दे दो, हैवी लैंड टैक्स, हमें जो दिमाग में आ रहा है। और क्या हुआ था यार, उस समय नील की खेती हुई थी ना, नील की खेती, मुझे इंग्लिश याद नहीं आ रहा अभी, एग्रीकल्चर, इससे मार्क्स कट सकते हैं पर मुझे अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, मुझे टाइम कम है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, मिलिट्री कोजेस, इकोनॉमिक कोजेस हो गया, सोशल रिलीजियस कोजेस। एग्जाम्पल क्या था, इन्फ्लुएंस ऑफ मिशनरी, भाई मिशनरी आ रहे थे, धर्म बदलने के लिए बोल रहा था, ठीक है। तीसरे है, चूँकि सबसे इम्पोर्टेंट यार, इमीजिएट रीजन, इमीजिएट कोच क्या था हमारे पास, इमीजिएट कोच था भाई, काउ शुगर फैट इन राइफल के नाम याद है, हाँ, इनफील्ड राइफल, तो इनफील्ड राइफल, ठीक है। तो बस ख़त्म, कॉजेस हमने दे दिए, हमने जो डिमांड था क्वेश्चंस के वो कंप्लीट कर दिए। हम ख़त्म करेंगे कंक्लूजन के साथ। कंक्लूजन क्या क्या, कंक्लूजन हमें पता है ये क्या हुआ था, फेल्ड हो गया था, कंक्लूजन वीक सुना जाता। ऑल दो द रिवोल्ट फेल्ड बट इट लेड द फाउंडेशन, क्या किया था भाई साहब ने, इट लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ द, इसके बाद क्या हुआ था, फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए कंक्लूजन। 1857 के बाद क्या हुआ था, हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंडियन नेशनलिज्म पढ़ते हैं, इंडियन नेशनलिज्म, तो फ्यूचरिस्टिक बन गया, बस ख़त्म। तो 8 मिनट 36 सेकंड हुआ है बेसिकली। समझा के मैंने क्वेश्चन को, मैंने 2:40 में स्टार्ट किया था, 6:40 में 6 मिनट, यानी ये 5 मिनट में ऐसा क्वेश्चन लिखा जा सकता है आंसर, ठीक है। बात यह सेल्फ एवल्यूएशन की, सेल्फ एवल्यूएशन कैसे करोगे, आप कुछ नहीं करोगे, आप कॉपी को अपने सामने रखोगे, देखोगे आपके पास 2 पेज है, 2 पेज में आपने लिखा कि नहीं, व्हाट इज डिमांड को पूरा किया नहीं कि नहीं। तो आप सबसे पहले करोगे क्वेश्चंस में, आपने इंट्रो में सबसे पहले इंट्रो में कीवर्ड्स आए कि नहीं, इंट्रो में कीवर्ड्स आए थे, कोजेस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, आपके कोजेस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 हमेशा वो जो शॉर्ट आंसर की में ऐसा ही होगा, फर्स्ट पेज में आप सब हेडिंग बनाओगे और उसे सब हेडिंग बनाएगा और उससे फर्दर सब हेडिंग के साथ 1-2 कॉजेस या 1-2 जो है एक्सपेंड करोगे, और बाकी में जो सेकेंड पेज में है उसमें आप डायग्राम यूज करोगे। अगर डायग्राम में भी आप इस तरह बनाना लगे, इस तरह का आप लिखने पड़े, लाइन से आप लिखना लगे सब हेडिंग करके, तो टाइम जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप डायग्राम बनाओ, जो कोजेस थे अदर कोजेस करके आप कर दो, और एक बेटर अच्छे से आंसर कंक्लूजन दे दो। अच्छा, आपको 4 से 5 नंबर इसमें क्वेश्चंस में आएंगे आंसर। थैंक यू। कोशिश करूँगा हर रोज़, आपका समय नहीं लेता हूँ। आज मुझे पूरा प्रोसेस बताना था कि कैसे हम करेंगे, इसलिए टाइम 10 मिनट का वीडियो बन गया, पर कल से वीडियो कट टू कट 6 मिनट का होगा, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। थैंक यू, जय हिंद।